नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल वाटन। आप देख रहे हैं जनगणमन। आज के राजनीतिक उठापटक में अभी वर्तमान में सभी पार्टियां अपनी अपनी उम्मीदवारों की सूचियां जारी कर रही हैं। उन्हें जारी की जा रही सूचियों में लगातार कुछ चर्चाएं सामने आ रही हैं, या फिर यूँ कहूँ कि कहीं बगावत के दौर चल रहे हैं, कहीं पर ऐसा लग रहा है कि किस राजनेता को टिकट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। कई राजनेता नाराज हो रहे हैं, कई राजी हो रहे हैं, कई पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों में पलायन कर रहे हैं। उसी के साथ एक और सूचना आ रही है कि शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़, कांग्रेस हाईकमान को चुनौती देने वाले नेताओं को अब तक टिकट नहीं मिला। इसका क्या कारण है कि शांति धारीवाल जैसे बड़े नेता, महेश जोशी जैसे बड़े नेता और धर्मेंद्र राठौड़ जैसे बड़े नेता को टिकट नहीं मिली। कांग्रेस हाईकमान को इन लोगों ने चुनौती दी थी, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इनको अब तक टिकट नहीं मिला। क्या सोच रहे हैं पीसीसी चीफ, क्या सोच रहे हैं अशोक गहलोत और क्या सोच रहे हैं सचिन पायलट? कहीं ये सचिन पायलट का पत्ता काटने का कार्य तो नहीं हो रहा कांग्रेस में? चलिए चलते हैं आज की खबर की ओर। राजस्थान कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में भी कई चर्चित चेहरों का नाम गायब है। इनमें से 3 नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा है और वो है हाईकमान के खिलाफ बगावत करने वाले शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़। ये वही नेता है जिन्होंने पिछले साल सितंबर में कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ बगावत की थी। तब इन नेताओं ने कहा था कि वो आलाकमान के आदेश नहीं मानेंगे। हालांकि पार्टी की अनुशासन समिति ने नोटिस भेजे थे और जवाब मांगा था। राजस्थान में कांग्रेस ने दूसरी सूची भी जारी कर दी। इस सूची में वो 3 नाम फिर नहीं दिखे, जिनके बारे में लगातार कयासबाजी तेज है। कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जाता है कि राजस्थान में पिछले साल इन नेताओं ने हाईकमान के खिलाफ बगावत की पटकथा लिखी थी। अब जब चुनाव आया तो हाईकमान भी नेताओं को अपनी ताकत का एहसास करवा रहा है। यही वजह है कि अब तक 76 उम्मीदवार फाइनल कर दिए गए। इनमें 21 मंत्री भी शामिल हैं, लेकिन जो नंबर 2 की पोजीशन रखते हैं उनके टिकट का कहीं अता पता नहीं है। जी हाँ, कांग्रेस हाईकमान ने अब तक शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के टिकट फाइनल नहीं किए हैं। इन नेताओं को अब तक टिकट फाइनल नहीं होने की ऐसी चर्चाएं भी तेज चल रही हैं। दरअसल पिछले साल 25 सितंबर को कांग्रेस हाईकमान ने तत्कालीन प्रदेश प्रभारी अजय माकन और ऑब्जर्वर के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को जयपुर भेजा था। वहां विधायकों की एक बैठक होनी थी। सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायक सीएम आवास पर पहुंच गए थे। गहलोत कैंप का इंतजार किया जा रहा था। रात में ही सौंप दिया था इस्तीफा। लेकिन इसी बीच खबर आई कि इस मीटिंग से पैरेलल एक सीक्रेट मीटिंग गहलोत के करीबी मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर बुलाई गई है। वहां विधायकों का जमावट लगा है। इन विधायकों ने एकजुट होकर सीएम आवास की उस मीटिंग का विरोध किया और दावा किया कि सचिन पायलट को विधायक दल का नेता चुनने के लिए हाईकमान ने ये बैठक बुलाई है। गहलोत कैंप के 80 से ज्यादा विधायक रात में ही बस में सवार होकर स्पीकर सीपी जोशी के आवास पहुंचे और सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। अब वही घटनाएं नजर आ रही हैं। पहले उनका समय था तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, और अब कांग्रेस पार्टी का समय है तो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये दौर चलता रहेगा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीति में कई उठापटक, बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े नेताओं का बगावत करना, बड़े बड़े नेताओं का किसी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना, ये नजर आता ही रहेगा। इस्तीफों का दौर अब हमें देखने को मिलेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते। चुनाव हो जाने के बाद में बाद में भी ये थमे या नहीं थमे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। क्योंकि पिछले 5 सालों में आपने देखा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई थी वो पूरे राजस्थान के सामने थी, और उस लड़ाई का फायदा भी भारतीय जनता पार्टी बखूबी उठा रही है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत के सुर है, बगावत के दौर है। वहां भी टिकटों के लिए तनातनी लगी हुई है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। यदि आप हमें पसंद कर रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। यदि आपको कोई सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर लिंक जीमेल आईडी के थ्रू कोई सुझाव भेज सकते हैं। वहीं यदि आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए लेकर आते रहें सही, सटीक और सच जानकारियां आपके लिए द बम्बार्ड पर। आज इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य कड़ी में। धन्यवाद।